तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमें निकालना है करंट थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस में कितना करंट बहा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मतलब ए एंड बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकालना है। तो देखो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो मतलब यहाँ से करंट निकल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर जो करंट होगा इसको हम मान लेंगे I1, ठीक है। और करंट फिर यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जो करंट जाएगा यहाँ पर हम इसको मान लेंगे I2, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट यहाँ पर जाएगा ना, तो ये करंट क्या होगा, I1 माइनस I2 होगा। तो यहाँ पर मैं I1 माइनस I2 लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि करंट देखो यहाँ से आया ना तो यहाँ पर चले गया, तो यहाँ पर कितना करंट गया, बचा हुआ कितना हो गया, तो I1 माइनस I2, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये जो करंट है ये हो गया और ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो मतलब कि फिर हमने देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और करंट देखो जहाँ से इंटर कर रहा है ना, देखो करंट इस साइड से इंटर कर रहा है, इस ऐसे इंटर कर रहा है। तो मैं एक बात बता दूँ कि मान लो ये रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक है, और करंट मान लो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट जिस साइड से इंटर करता है ना रेजिस्टेंस से, देखो इस साइड इंटर कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर जब ये इंटर करता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाता है और यहाँ पर माइनस बनाता है, ठीक है। तो जब हमें करंट मतलब कि इसको अंदर मतलब जा रहा है रेजिस्टेंस से, तो हम इसको सेकेंडरी साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे हो जाता है, ये इसको सेकेंडरी साइन से मल्टीप्लाई किया और ये हो जाएगा -IR, ठीक है। वैसे ही हम KVL लगाएंगे तो हम एक डायरेक्शन को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो मतलब कि करंट तो हमारा यहाँ ऐसे बह रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मैं KVL इस साइड से ऐसे लगाऊंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करना आसान है ज़्यादा, ठीक है। और इसमें भी यही जब माना यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो यहाँ भी हमने मान लिया कि करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है, ठीक है। तो देखो करंट यहाँ से जब इंटर करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव बनाएगा, माइनस बनाएगा, फिर यहाँ से वोटिंग ये इसका बैटरी पॉजिटिव देंगे माइनस देंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ठीक है। और यहाँ पर जब इंटर फिर से घुसेगा, जब करंट ऐसे घुस रहा है तब फिर से पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। वैसे ही करंट जब यहाँ पर इंटर करेगा पॉजिटिव निगेटिव देगा, और ये तो पता ही है। तो देखो मैं KVL लगाऊंगा इस पहले लूप के लिए, फिर सेकंड इस लूप के लिए। तो फॉर लूप 1 मैं इसे लिख देता हूँ, फॉर लूप 1। तो इसके लिए KVL लगाएंगे। तो KVL कैसे लगाते हैं, देखो मैंने एक डायरेक्शन अज्यूम कर ली इस तरह, सबसे पहले कि इस तरह करंट बह रहा है, फिर मैं करंट देखो यहाँ से मान लो करंट यहाँ से निकालना चालू करेंगे तो यहाँ से करंट इस तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा तो सेकेंडरी साइन से जैसे मैंने यहाँ बताया मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर कितना करंट था, I2 था, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4I2, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह इस बैटरी में जाएगा, तो पॉजिटिव का देखो पॉजिटिव टर्मिनल ही कंसिडर करेंगे, सेकेंडरी साइन कंसिडर करो, ठीक है। तो फिर ये पॉजिटिव साइन कंसिडर कर लिया बैटरी का। फिर यहाँ पर इस साइड ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे करंट ऐसे जाएगा। फिर इसको हमने मान लिया सेकेंडरी साइन से मल्टीप्लाई किया तो 5I1 होगा, क्योंकि देखो I1 है यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई किया I1 हो गया। उसके बाद करंट इस तरह देखो इंटर कर रहा है इस बैटरी का, तो निगेटिव साइड से मल्टीप्लाई करो तो -6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 5I1 + 4I2 इज इक्वल टू 4 माइनस होगा यहाँ पर। उसके बाद फॉर लूप 2, अब लूप 2 के लिए, लूप 2 में भी करंट ऐसे हमने एज्यूम किया है बह रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ऐसे चलना चालू ये ऐसे करेगा तो यहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव क्रिएट यहाँ पर है, तो ये फिर 8 वोल्ट हो गया पॉजिटिव। यहाँ इंटर किया करंट ऐसे घुसा तो पॉजिटिव सेकेंडरी साइन से मल्टीप्लाई किया +10I, लेकिन यहाँ पर देखो I1 माइनस I2 है, ठीक है। I1 माइनस I2 तो हमने I1 माइनस I2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये। फिर करंट ऐसे ऐसे चला 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 यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर घुस रहा है, देखो इसका सेकेंडरी साइन माइनस, बैटरी का माइनस साइन कंसीडर करो, तो -10, ठीक है, वोल्ट। फिर करंट ऐसे घुसेगा फिर से, तो यहाँ पर सेकेंडरी साइन यहाँ पर ये देखो ये है, तो यहाँ पर -4
देखो I2 है यहाँ पर, तो I2 लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, तो ये हो जाएगा -4 वोल्ट +10 I1 -14 I2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, -4 नहीं है -2 होगा, क्योंकि 8 - 10 -2 होता है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे फ़ौरन। तो ये हो जाएगा 5I1 + 2I2, 2 से डिवाइड करेंगे ना तो हो जाएगा 1। अब इसको देखो, इसको इक्वेशन 2 और ये रही इक्वेशन 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसका जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा फाइनल। अच्छा, यहाँ पर +2 नहीं है, यहाँ पर होगा, क्योंकि ये मुझे लगा ये प्लस है, तो प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये थोड़ा चिपक के लिख गया है, तो ये -14 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमने देखा होगा कि यहाँ माइनस माइनस आ रहा है। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो करंट की असली डायरेक्शन थी वो इस साइड थी, लेकिन मैं माना इस साइड है ना, तो इस साइड माना, इसीलिए नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। तो मतलब जो असली डायरेक्शन होगी वो होगी इस साइड ना। तो बस तुम यही करना कि यहाँ माइनस साइड से प्लस साइड मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि प्लस साइन लगा देना, तो मतलब ये डायरेक्शन इसी तरह हो जाएगी। तो देखो, हर जो मतलब कि रेजिस्टेंस के मतलब हर ये जो रेजिस्टेंस है इससे कितना करंट बह रहा होगा, तो इससे करंट बह रहा होगा I1 - I2। तो मतलब कि इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो इससे ये जो करंट इतना जो बह रहा होगा I1 - I2 वो हो जाएगा। फिर I1 से कितना करंट जा रहा होगा, तो I1 से करंट इतना जा रहा होगा -20 V/55, लेकिन तुम माइनस ना लिखना, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमने डायरेक्शन इस साइड कंसीडर कर रखी है। फिर I2 कितना हो जाएगा 5/11, माइनस साइन नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 5/11 हो जाएगा, इससे ये वाले रेजिस्टेंस से हो जाएगा I2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A एंड B कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं इसको भी। अच्छा, यहाँ से बैटरी से कितना पोटेंशियल निकला होगा, 10 वोल्ट निकल रहा होगा, तो यहाँ पर ए पर कितना लिखेंगे, हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा इस जंक्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो ये देखो I2 यहाँ से आ रहा है, तो I2 हमने क्या बोला था, 5/11 एम्पियर इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा 25/11। तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा 25/11। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऐसे निकालते हैं, VA - VB, ठीक है। तो VA इतना हो गया 10 और -25/11, अरे 25 नहीं, हाँ 4 है, 20 गलती हो गई है। तो इसको माइनस कर दोगे, 110 - 20/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/11 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गई, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। तो देखो, ऐसा एक क्वेश्चन जेई मेन में भी आया हुआ है जिसमें बोला गया है फाइंड करंट टू 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट निकल रहा होगा वो निकालना था, ठीक है। तो हमने देखो जैसा मतलब पिछले डायग्राम में किया था वैसे ही इसमें भी किया है, लेकिन इसमें देखो ये वाली बैटरी जो है ना रिवर्स्ड हो गई है, उसमें तो सीधी थी लगी हुई थी, पॉजिटिव इस साइड था, लेकिन इसमें देखो नेगेटिव इस साइड है इस बार। तो मतलब कि करना कुछ नहीं है, स्टेप वही सेम रहेंगे बस इसमें, लेकिन अब की बार देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज फिर से ले लिया है। तो जब देखो करंट यहाँ से फिर से मतलब कि ऐसे घुस रहा होगा, मैंने माना कि ऐसे चल रहा है करंट, ठीक है। तो पॉजिटिव से घुसा, सेकेंडरी साइन से मल्टीप्लाई किया, ये जो ये है 4I2 हो गया। फिर ये जब करंट ऐसे घुसा तो सेकेंडरी साइन से आपकी बार इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर -6 वोल्ट आ गया। बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर वहाँ पर पिछली बार 5 प्लस था, इस बार माइनस है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी साइन इस तरह घुसा होगा करंट, प्लस से फिर से मल्टीप्लाई किया +2I, क्योंकि यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर I1 हो गया, यहाँ पर I2 था तो यहाँ पर I2 हो गया। वैसे करंट यहाँ पर -3 लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गई थी हमारी, और ये इक्वेशन वैसे 2 है। वैसे ही मैंने सेकंड लूप के लिए भी एंटी क्लॉकवाइज चलाया करंट है, तो प्लस मतलब कि करंट ऐसे ही जा रहा होगा तो +9 आएगा, और यहाँ से वैसे ही सेकेंडरी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, +8 I1 -I2, तो ये हो जाएगा। फिर करंट इससे घुसेगा तो ये सेकेंडरी साइन ये प्लस हो गया, तो इससे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ से अंदर आ रहा होगा तो -4I2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से I2 जो इससे जा रहा होगा ना, 4 बोला गया है करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर,
तो यहाँ से I2 जा रहा है, तो I2 की वैल्यू 1.821 एम्पियर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, थैंक यू।